एवरीवन, आई एम इंदु सांगवान एंड वेलकम बैक टू लाइट योर ड्रीम्स। तो फ्रेंड्स, चलिए हम करते हैं स्टार्ट करंट अफेयर के आज के कुछ मुख्य सवाल, जहां से आपको पेपर में एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला केबल रेल ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? कहाँ बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में ये बनाया जा रहा है। इससे संबंधित दो तीन बातें हमें ध्यान रखनी है। क्या बातें हैं वो? जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है, एक तो ये ध्यान रखना है, और ये बनाया जा रहा है कटरा और रियासी के बीच। कटरा और रियासी को ये आपस में जोड़ेगा, कटरा और रियासी। एक ये पूछ सकते हैं आपसे। और ये इसकी लंबाई कितनी है? 473.25 मीटर ये इसकी लंबाई है। तीनों बातें पूछी जा सकती हैं बिल्कुल। और फ्रेंड्स, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है ये कौन सी नदी पर बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है अंजी नदी पर। नदी का नाम है अंजी नदी। अंजी पुल भी इसको कह सकते हैं, अंजी पुल। कौन सा पुल है? अंजी पुल या अंजी ब्रिज। और सबसे पहला देश का ये कैसा है? केबल रेल ब्रिज है ये। केबल रेल ब्रिज कहाँ? जम्मू कश्मीर में। कटरा और रियासी को आपस में जोड़ेगा और 473.25 मीटर इसकी लंबाई रहेगी। अंजी पुल पर बनाया जा रहा है। अंजी पुल इसका नाम है, अंजी नदी पर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉस एंजल्स के किस पूर्व मेयर ने भारत में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में शपथ ली है? तो कौन बने हैं? ये बने हैं एरिक गारसेटी। एरिक गारसेटी ये क्या बने हैं? भारत में अमेरिका के नए राजदूत, एरिक गारसेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने आतंकवाद निरोधक कानून कब लागू किया था? पूछा जा सकता है। ये किया था 2002 में। आंसर रहेगा इसका 2002। नेक्स्ट है, डीजीसीए की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे ज्यादा महिला पायलट किस देश में है? डीजीसीए की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे ज्यादा महिला पायलट कहां पर हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डीजीसीए क्या है। डीजीसीए की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये जो उड्डयन होते हैं, उड्डयन नियामक यंत्र, जो विभाग है उड्डयन नियामक, उनकी जो सुरक्षा है उसके मुद्दे को देखता है ये डीजीसीए। तो इसकी रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है। तो उसमें बताया गया है कि भारत में जो है विश्व में सबसे ज्यादा पायलट हैं। कहाँ पर हैं? भारत में। तो इसका आंसर रहेगा भारत। भारत में है डीजीसीए की रिपोर्ट के अनुसार। यहाँ आपसे पूछ सकते हैं जो डीजीसीए का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? ये भी ध्यान रखना है आपको। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ से कि जो फिलहाल हैं वर्तमान में डीजीसीए के डायरेक्टरेट जनरल कौन है? तो डायरेक्टरेट जनरल है विक्रम देवदत्त। विक्रम देवदत्त वर्तमान में इसके डायरेक्टरेट जनरल है। इसके बाद है, हाल ही में गणित का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? गणित का नोबेल एबेल पुरस्कार। ये ध्यान रखें, गणित का नोबेल है, उसका नाम क्या है नोबेल का? एबेल पुरस्कार। ये फिलहाल किसको दिया गया है? गणित का नोबेल एबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया है फ्रेंड्स लुइस कैफरेली को। लुइस कैफरेली। जो लुइस कैफरेली हैं, इनका संबंध कहाँ से है? अर्जेंटीना से। ये ध्यान रखना है, अर्जेंटीना से संबंधित हैं ये। और यहाँ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो एबेल पुरस्कार हैं उनकी वो कब दिया जाना शुरू किया था? तो वो किया था 2002 में इनकी स्थापना हुई थी। एबेल पुरस्कार की कब हुई थी? 2002 में। लुइस कैफरेली को गणित का नोबेल दिया गया है। ये अर्जेंटीना से हैं। अर्जेंटीना से 2002 में इनकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुखिया किसे बनाया गया है? फिलहाल ही रिपोर्ट जारी हुई है, उसके अनुसार हमें बताना है कि जो न्यू डेवलपमेंट है उसका मुखिया किसे बनाया गया है। उसका मुखिया, सबसे पहले आपको यहाँ क्या ध्यान रखना है
जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो ब्रिक्स संगठन का एक बैंक है। किसका बैंक है? ब्रिक्स संगठन का। ब्रिक्स का ये संगठन का एक बैंक है और इसका मुखिया कौन बना है? डिल्मा रूसेफ। कौन बना है? डिल्मा रूसेफ को बनाया गया है। जो डिल्मा रूसेफ हैं वो क्या हैं? ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति हैं। तो ये भी ध्यान रखना आप, ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति हैं ये, यहाँ लिख देती हूँ, ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति। और आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चीन में। हेडक्वार्टर है इसका चाइना में। एक ये भी ध्यान रखना है आपको यहाँ से क्वेश्चन। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो सबसे पहले इसकी जो घोषणा है वो कब की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। घोषणा की गई थी 2014 में ब्राज़ील में। ये भी ध्यान रखें, घोषणा 2014 में की गई थी ब्राज़ील में। ये यहाँ से आपको ध्यान रखनी है इतनी बातें। ब्रिक्स संगठन की एक बैंक है ये। डिल्मा रूसेफ को इसका मुखिया बनाया गया है। डिल्मा रूसेफ हैं जो ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति हैं और इनकी स्थापना घोषणा कब हुई थी? 2014 में ब्राज़ील से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डन मूर जिनका हाल ही में निधन हुआ है किससे संबंधित हैं? गार्डन मूर किससे संबंधित हैं? इन्होंने स्थापना की थी इंटेल कंपनी की। इंटेल कंपनी की स्थापना की थी इन्होंने 1968 में। अब इनका हाल ही में क्या निधन हो गया है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। गार्डन मूर हैं जो, उन्होंने किस कंपनी की स्थापना की थी? इंटेल कंपनी की स्थापना की थी। अब कब की थी? 1968 में। और ये जो इंटेल कंपनी है ये किससे संबंधित है? इंटेल कंपनी है जो सेमीकंडक्टर जो चिप होती हैं उनका निर्माण करने वाली, उनको बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। सेमीकंडक्टर का निर्माण करने वाली कंपनी है ये। सेमीकंडक्टर चिप को बनाती है इंटेल कंपनी। तो यहाँ से ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, अर्थ आवर 2023 विश्व भर में कब मनाया गया है? ये कब मनाया गया है? 25 मार्च को बनाया गया है। 25 मार्च को। इसमें क्या होता है, 1 घंटे के लिए सभी लाइटें ऑफ कर दी जाती हैं और टाइम रहता है 8:30 से 9:30 तक। जो लाइटें हैं वो ऑफ कर दी जाती हैं। और ये किस लिए मनाया जाता है? जलवायु परिवर्तन है जो, उसमें जागरूकता के लिए इसको मनाया जाता है। अर्थ आवर 2023 इसको मनाया गया है 25 मार्च को जलवायु परिवर्तन में जागरूकता के लिए। जलवायु परिवर्तन में जागरूकता के लिए मनाया गया है। परिवर्तन में, यहाँ से ये इतना याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, फिलहाल ही मध्य प्रदेश का नया जिला कौन सा बनाया गया है? नया जिला बनाया गया है जो कि 53वां जिला है मध्य प्रदेश का। उसका नाम क्या है? मऊगंज। मऊगंज जिला मध्य प्रदेश का बनाया गया है नया। वो कौन से नंबर का रहेगा? नंबर पूछे तो संख्या ध्यान रखनी है आपको। 53वें नंबर का नया जिला बना है मऊगंज। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में पहले नंबर पर कौन है? पहला स्थान किसे मिला है? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग हुई है उनमें सबसे पहले आती है मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका को ये पहला स्थान मिला है, अमेरिका को। और यदि आपसे यहाँ पर भारत की बात की जाए तो भारत से कौन सी है? संवेदा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस, ये है। भारत से कौन सा रहेगा? संवेदा इंस्टीट्यूट। भारत से पूछे तो संवेदा, और ऑल इंडिया इसमें वर्ल्ड में पूछे तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में रहेगी मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका पहले नंबर पर। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे डेली करंट अफेयर के 10 मुख्य सवाल, जहां से आपको 2-3 क्वेश्चन में पेपर जरूर मिलेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, पढ़ते रहें और तैयारी को कंटिन्यू रखें।